आईपीएल में हुई फिक्सिंग, लाइव टीवी पर हुआ पर्दाफाश, अब मचा बवाल, आईपीएल को बाइकआउट करने की उठी मांग। आईपीएल 2025 सीजन के बीच अचानक ही मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए जाने लगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में खेल के सबसे घिनौने अपराध को अंजाम दिए जाने जैसे आवाज उठने लगी है। हाल ही में राजस्थान रॉयल्स पर ऐसे आरोप लगने के बाद अब हैदराबाद और मुंबई के मुकाबले के बीच ये गंभीर आरोप मंडे जा रहे हैं। इसकी वजह बना है एक ऐसा फैसला जो किसी को भी समझ से परे था और हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। ईशान किशन के विकेट पर बवाल। असल में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने पहले बैटिंग की। इस दौरान हैदराबाद के बल्लेबाज ईशान किशन ने एम्पायर के आउट देने से पहले ही खुद पवेलियन लौटना शुरू कर दिया, जबकि एम्पायर ने लेग साइड की इस गेंद को पहले वाइड दिया था। यहाँ तक कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने किसी तरह की कोई अपील नहीं की थी, लेकिन ईशान किशन खुद ही पवेलियन लौटने लगे, जिसके बाद एम्पायर ने भी उन्हें आउट दे दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। हर कोई उस वक्त पूरी तरह से चौंक गया जब रिप्ले में साफ देखा गया कि गेंद ने ईशान किशन का बैट या शरीर किसी भी हिस्से या जर्सी को नहीं छुआ था, यानी कि गेंद किसी के भी संपर्क में नहीं थी और वाइड का फैसला एकदम सही था। लेकिन एम्पायर के आउट दिए बिना ही पवेलियन लौटने के फैसले ने सबको चौंका दिया। ऐसे में पहले ही राजस्थान रॉयल्स के पिछले मुकाबलों के नतीजों के बाद लग रहे मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते इस मैच पर भी सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग के आरोप। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई यूजर्स ने इस मैच में दोनों टीमों और खिलाड़ियों पर फिक्सिंग के आरोप लगा दिए। इसी के चलते एक्स पर फिक्सिंग शब्द ट्रेंड करने लगा और हर कोई इस मुकाबले पर सवाल उठाने लगा। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ईशान किशन इस सीजन से पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे। वो 7 साल तक इसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे और इस बार वो टीम से अलग हुए थे। ऐसे में फैंस ईशान किशन पर पुरानी टीम की मदद के आरोप लगाने लगे। दीपक चहर के ओवर में हुआ ड्रामा। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चहर। ईशान किशन अभी 4 ही बॉल खेल पाए थे, लेकिन एक बड़ा कांड हो गया। इस ओवर की पहली ही बॉल लेग स्टंप पर थी। ईशान किशन ने खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन ईशान किशन पवेलियन जाने लगे। अभी एम्पायर ने आउट का इशारा भी नहीं किया था। जब एम्पायर ने देखा कि ईशान किशन खुद ही जा रहे हैं, तो उन्होंने उंगली उठाने की कोशिश की, लेकिन अपील नहीं हुई थी। इस बीच दीपक चहर ने भी देखा कि ईशान किशन खुद ही जा रहे हैं, तो फिर एम्पायर ने भी उसे आउट का इशारा कर दिया। इस बीच ईशान किशन एक बार वापस लौटे, लेकिन एम्पायर को देखकर पवेलियन चले गए। दरअसल इस आउट के लिए दीपक चहर और कीपर रियान रिकल्टन ने अपील ही नहीं की थी। वो तो जब दोनों ने ईशान किशन को देखा तब अपील की। नॉट आउट होने के बाद भी ईशान किशन चले गए पवेलियन। ऐसे में लगा कि शायद बैट और बॉल का संपर्क हुआ होगा, क्योंकि बॉल अगर बैट पर लगती है तो सबसे पहले बैटर को ही पता चलता है। इसके बाद जब रिप्ले देखा गया तो पता चला कि बैट और बॉल का कोई संपर्क ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि ईशान किशन की कमर पर भी बॉल नहीं लगी। इसके बाद भी ईशान किशन ने क्रीज क्यों छोड़ दी, ये बात किसी को नहीं पता। एम्पायर के आउट देने के बाद भी ईशान किशन डीआरएस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे भी जरूरी नहीं समझा। इस बीच हार्दिक पांड्या और बाकी खिलाड़ियों ने ईशान किशन से खूब मजे भी लिए, लेकिन ये समझ से परे है कि ईशान किशन ने आखिर ऐसा क्यों किया। इसी वजह से अब आईपीएल फिक्स है को लेकर आवाज उठाई जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस आईपीएल को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं और इस लीग में मैचों को फिक्स बता रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, इन फिक्सिंग के दावों में कितनी सच्चाई है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।